कि हार गए तो चुनाव आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, शासन और प्रशासन ने हरा दिया, या टीका टिप्पणी करके उसके दस बहाने खोजते हैं। तमाम हमलावर हुए जिन्होंने सनातन परंपराओं को, संस्कृति को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसको नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो गए, लेकिन सनातन संस्कृति आज बरकरार है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट थी, ये भी आपको संज्ञान शायद होगा, और अपनी सीट बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। और जो भी जनादेश लोकतंत्र में जनता का होता है उसे हम स्वीकार करने में कभी कोई देर नहीं करते, सहज स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं करते कि हार गए तो चुनाव आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, शासन और प्रशासन ने हरा दिया, या टीका टिप्पणी करके उसके दस बहाने खोजते हैं। लेकिन हम ये काम नहीं करते। वहाँ के जो भी घोषी का जनादेश आया है, लोकतंत्र है, उस जनादेश को स्वीकार करते हुए, ये मानते हुए कि घोषी की जनता ने समाजवादी पार्टी के जो सीट थी उसको यथावत रखने का जनादेश दिया है, ये निर्णय आया है, वो स्वीकार करते हैं। इसमें हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। देखिए, ये जो भी अध्यक्ष विभिन्न निगमों के, आयोगों के हुआ करते हैं, ये राजनीतिक रूप से पद होते हैं। इस पर संगठन और सरकार दोनों बैठ के तय करेंगे, और बहुत जल्दी इन पदों पर निश्चित रूप से आपको पदासीन हुए लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए, सनातन संस्कृति हमारी सभ्यता, मानव सभ्यता के आदिकाल से है, जिस पे मुगल काल से लेके, रावण से लेके, बाबर और औरंगजेब से लेके तमाम हमलावर हुए जिन्होंने सनातन परंपराओं को, संस्कृति को नष्ट करने के लिए सारी ताकत लगाई। लेकिन संस्कृति, हमारी जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसको नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो गए। लेकिन सनातन संस्कृति आज बरकरार है और भविष्य में भी हमेशा बरकरार रहेगी। ऐसे हमलावर लोग, उनका सर्वनाश देश की जनता करने का काम निश्चित कर देगी। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होगी 2024 में? कोई टक्कर नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके कारण है कि लगातार 9 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा, इकोनॉमी, आर्थिक समृद्धि, जीडीपी की रोड, 5वीं विश्व की बढ़ती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए कदम, चंद्रयान की सफल यात्रा, देश की पूरे ग्लोबल तरीके से बढ़ती हुई लीडरशिप, उभरता हुआ भारत, चमकता दमकता भारत इन 9 सालों में बना है। और देश चाहता है कि 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया का अग्रणी देश बने, विश्व का गुरु बने। और आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में जो 2047 तक हमने विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए देश साथ देगा, और देश पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का करेगा। चिंता मत करिए, कोई भी हमारा कार्य प्रभावित नहीं होगा। वाराणसी के समग्र विकास के लिए पर्यटन विभाग पूरी तरह संकल्पित है। योजनाएं लगातार आ रही हैं, धरातल पर पहुंच रही हैं। सारी योजनाएं समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ पूरी होने का काम होगा। कोई योजना जो भी लोक हित में, जनहित में, वाराणसी के विकास हित में जो भी योजना, जो परियोजना आवश्यक होगी, सारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वाराणसी के समग्र विकास, संपूर्ण विकास के लिए प्रदेश और राष्ट्र, देश की सरकार दोनों पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। मैं उनका दायित्व, और हमेशा वाराणसी की वो चिंता करते रहते हैं। आते हैं तो रूबरू होकर करते हैं, नहीं आते तब भी दिल्ली में बैठ के जहाँ भी होते हैं वाराणसी का विकास, वाराणसी की चिंता, वाराणसी का समग्र रूप से चिंतन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार करते रहते हैं। इसके लिए सौभाग्यशाली बनारस है और सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री जी है। गंगा मैया का पूरा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री को दिया, और यहाँ की जनता को भी हम बधाई देंगे कि लगातार आदरणीय मोदी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। और आगे भी जो 2024 में जब यहाँ से संसदीय चुनाव होगा
तो प्रचंड बहुमत के साथ पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए जिताने का काम करेंगे। बार बार मतलब वो इल्जाम लगाते हैं कि मतलब मोदी और राशि को लेकर बार बार वो इल्जाम लगाते हैं। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, ये आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, लेकिन फक्र और गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आज इस समय जहां हम लोग बात कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी 85 जीडीपी के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था वाली राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता आज इस समय कर रहे हैं। ये देश के लिए गौरवशाली क्षण है।